राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि, यह बताओ भगवान दैत्यों को मारते क्यों हैं? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, भगवान दैत्यों को मारते नहीं, ताड़ते हैं। अरे जिसका प्रभु को स्पर्श हो जाए वो मरेगा नहीं, वो तो तर ही जाएगा। और जब कल हमने श्रवण किया कि भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया और उसका भाई हिरण्यकश्यप यह कहता था कि मैं अपने भाई के वध का बदला लूंगा। अब भगवान तो शक्तिशाली है, उनसे ऐसे तो जीता जा सकता नहीं, तो वह तपस्या करने के लिए वन में जाता है। उसने दारुण की घाटी पर इतना घोर तप किया कि चारों ओर देवता भी जलन महसूस करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर उसे वर मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप कहता है, मुझे ऐसा वरदान दो कि हम कभी मरे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी संसार में आया है वह तो मरेगा ही। तब हिरण्यकश्यप ने एक नहीं 6 वरदान एक साथ मांग लिए। वह कहता है, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, साल के 12 महीनों में से किसी एक महीने भी ना मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। इतना निश्चिंत हो गया यह वरदान पाकर कि अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता। उसका अभिमान इतना बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन, उसने अपने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी आज के बाद भगवान का नाम नहीं लेगा। जो भगवान का नाम लेता पाया गया उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, मंदिरों में से भगवान की मूर्ति हटाकर हर जगह अपनी मूर्तियां लगवा दी और कहा भगवान कौन है? हिरण्यकश्यप। और जिसको अभिमान हो जाता है भगवान उसके अभिमान को तोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान पसंद नहीं। ऐसे ही एक बार जब पांडवों की विजय हुई महाभारत के युद्ध में, तो उन्हें भी ऐसे लगने लगा कि यह जो युद्ध है हमने अपने बल पर जीता है। अर्जुन कहता है यह युद्ध मेरे गांडीव की वजह से जीता गया। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, यह युद्ध मेरे बल धर्म के बल पर जीता गया है। भीम कहते हैं अरे यह युद्ध तो मेरी गदा के प्रभाव से जीता गया है। और यहां तक द्रौपदी कहने लगी अरे तुम सब तो कायर थे, कब के हार मान गए होते, मैंने तुम में जोश भरा, उत्साह भरा, यह युद्ध जो जीता गया है मेरे कारण जीता गया। सबके मुंह पर एक ही बात, मेरे कारण मेरे कारण। तभी वहां आते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु हमारा एक फैसला करो। भगवान कहते हैं जब प्रजा लड़ती है तो राजा फैसला करते हैं, अब जब राजा ही आपस में लड़ने लगे तो कौन फैसला करेगा? अर्जुन कहते हैं कि मैं कहता हूं यह युद्ध मेरे बल पर जीता गया है। भीम कहता है मेरी गदा के प्रभाव से। युधिष्ठिर कहते हैं मेरे धर्म के बल पर। तो भगवान कहते हैं इसका निर्णय कौन कर सकता है? तो युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु कोई तो होगा जो बता सके। तब भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें याद है कि जब महाभारत के युद्ध का प्रथम दिन था तू और मैं बाहर खड़े होकर सबका स्वागत कर रहे थे। पहले द्रोणाचार्य जी का रथ निकला, फिर भीष्म पितामह का रथ निकला
बड़े बड़े रथी रथ पर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक छोटे से रथ पर एक छोटा सा बालक एक छोटा सा तीर कमान लिए जा रहा था। तो उसके कमान में सिर्फ 3 तीर थे। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु मुझे याद है। तो भगवान कहते, मुझे ये भी याद होगा कि हमने उससे कहा था, अरे बालक ये महाभारत का युद्ध है, कोई साधारण युद्ध नहीं, तो इसमें क्या करने जा रहा है। तो उसने कहा था कि हम भी अपना सहयोग देंगे। भगवान कहते हैं, तब मैंने उससे कहा था, जब इतने बड़े बड़े महारथी इस युद्ध में हैं, तो क्या सहयोग कर सकेगा। तब उस बालक ने हमसे कहा था कि मेरे 3 बाणों की तो छोड़ो, मेरे एक बाण में इतनी ताकत है कि मैं सब के सब योद्धाओं को क्षण में समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा था, अगर तेरे एक तीर में इतनी ताकत है तो जिस वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूं, इस वृक्ष का एक एक पत्ता छेद कर दिखाओ। तब बालक ने अपना एक तीर निकाला, भगवान को स्मरण किया और मंत्रोच्चारण के साथ उस तीर को छोड़ा। देखते ही देखते वह तीर पेड़ के चारों तरफ घूमता हुआ एक एक पत्ते को छेद कर वापिस कमान में चला। लेकिन जब वो तीर निकालने लगा, भगवान ने क्या किया, एक पत्ता तोड़कर अपनी मुट्ठी में रख लिया था। भगवान आश्चर्यजनित हो गए, फिर कहने लगे, अभी तेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। तो बालक कहता है, प्रभु क्या कमी रह गई। भगवान कहते हैं, मैंने एक पत्ता तोड़कर अपने हाथ में रख लिया था, अब देखना यह है कि उस पत्ते में छेद है या नहीं। भगवान ने जैसे मुट्ठी खोली तो उस पत्ते के अंदर भी छेद था। तो भगवान कहते हैं, तुम सचमुच में बहुत महान योद्धा हो, तुम्हारे मुकाबले यहाँ कोई भी विशेष महारथी नहीं है। पर बालक ये बताओ, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तो उस बालक ने कहा कि जो पक्ष युद्ध में हारता हुआ नजर आएगा, मैं उसके साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा। अब भगवान सोचते हैं, हारना तो कौरवों ने है, अगर ये कौरवों के साथ जाकर खड़ा हो गया तो मैं भी अपने पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी देर बाद गए, अर्जुन को साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और उस बालक से भिक्षा की याचना की। तो बालक ने पूछा कि प्रभु आप भिक्षा में क्या लोगे। तो भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, कि बालक हमें भिक्षा में अपना सिर काट कर देंगे। तो बालक कहता है कि अगर आप ब्राह्मण होते तो अन्न धन या भूमि की मांग करते, लेकिन आप शीश मांग रहे हो, आप कोई साधारण मानव हो नहीं सकते, आप सच बताओ कौन हो। तब भगवान ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। तो वे दर्शन करके बोला, ओ प्रभु इतनी परीक्षा लोगे क्या। आप शीश कह रहे हो, मैं अभी काट कर आपको दे देता हूं, प्रभु पर मेरी एक इच्छा थी। भगवान कहते हैं, तेरी क्या इच्छा थी प्यारे। तो बालक कहता है, मेरी एक इच्छा थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता था, प्रत्येक दृष्टिकोण से देखना चाहता था। चलो प्रभु कोई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं, तू अपना शीश मुझे दे, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे उस बालक ने तलवार से अपना सर काटकर प्रभु को दिया, प्रभु ने उस शीश को हाथ में लेकर चट्टान की चोटी पर रख दिया। तो आज भगवान अर्जुन को याद करवा रहे हैं, अर्जुन तुझे याद है वह बालक जिसका शीश हमने भिक्षा में मांगा था,
वह बालक आज निर्णय करेगा कि यह युद्ध किसके पराक्रम से जीता गया है। अब भगवान पांचों पांडवों को साथ लेकर उस बालक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, अच्छा बालक ये बताओ, ये महाभारत का युद्ध किसके बल पर जीता गया? अर्जुन के तीरों के प्रभाव से, या युधिष्ठिर के धर्म के बल पर, या भीम की गदा से, या द्रौपदी के जोश भरे वचनों से? इतना कहना था ये बालक जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। सब देख रहे हैं वह बालक हंस रहा है। उस बालक ने क्या कहा भगवान से? कोई धनुष न था, तलवार न थी, कोई धनुष न था, तलवार न थी, कोई गदा न थी, कोई तीर न था भीम न अर्जुन कोई भी, मनमोहन संग कोई वीर न था। सूरज चढ़ने से लेकर जब तक ये सूरज ढलता था, मैंने देखा तो बस ये देखा, वहाँ चक्र सुदर्शन चलता